अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को उनके अपने चैनल आप और हम में खुशामदीद कहता हूं और मैं अपने नाज़रीन से सबसे पहले इंतहाई मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूं कि वो मेरे चैनल आप और हम को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, सबसे इससे पहले कि मैं आज की वीडियो का आगाज़ करूं, मैं एक आपसे एक छोटी सी माज़रत है वो मैं आपसे करना चाहूँगा। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसका ताल्लुक़ जो था वो अफ़गानिस्तान की जो लेटेस्ट सूरत हाल थी उसके बारे में था। तो नाज़रीन, वहाँ पे मैंने एक छोटी सी मिस्टेक की थी। मैं जब यूएस एयर फोर्स के तैयारे की बात कर रहा था तो मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि यूएस एयर फोर्स का जो प्लेन था वो लैंड कर रहा था। तो नाज़रीन, यहाँ पे तसहीह कर लीजिएगा इंतहाई माज़रत के साथ कि वो जो प्लेन था यूएस एयर फोर्स का वो टेक ऑफ कर रहा था बजाय लैंड करने के। तो मैं इंतहाई माज़रत ख़्वाह हूँ ये बात कहने की वजह से। तो ये थोड़ी सी तसहीह आप कर लीजिएगा, क्योंकि उन दिनों में ये चंद 2 रोज़ पहले जब तालिबान ने काबुल पर अपना कब्ज़ा जमा लिया था तो क्योंकि अफरा तफरी थी तो उस वक़्त जो एयरपोर्ट की सूरत हाल थी वो अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझ भी नहीं आ रही थी। इसलिए मैंने आपसे ये माज़रत की है। तो नाज़रीन, आइए आज की जो वीडियो है उसका बाकायदा आगाज़ करते हैं। वीडियो रिलेट करती है अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से ही। नाज़रीन, अब जो ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है अफ़गानिस्तान की, अब करीबन पूरे अफ़गानिस्तान पे तालिबान का कब्ज़ा है। क्यों कि अभी तक ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि कहीं पे अफ़गानिस्तान के किसी इलाके में, किसी शहर में, किसी गांव में कोई किसी किस्म की जंग हो रही हो या फसाद हो या किसी किस्म का कोई खलफशार हो। तालिबान ने बाकायदा जंग का इख्तिताम कर दिया है और बाकायदा ये ऐलान कर दिया है कि जंग ख़त्म हो चुकी है। अब पूरे अफ़गानिस्तान पे तालिबान का कब्ज़ा है, सिवाय जो हामिद करज़ई एयरपोर्ट है काबुल का, उस पे अभी तक जो है जो तालिबान हैं उनका कब्ज़ा नहीं है। उन पे जो यूएस मिलिट्री है उनका मुकम्मल कंट्रोल है। अब यूएस एयर फोर्स के जो प्लेन्स हैं उन्होंने अपने उनके जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, उनकी जो आर्मी है जो डिप्लॉय थी अफ़गानिस्तान में, वो उनको शिफ्ट कर रहे हैं और 11 सितंबर तक ये प्रोसेस शिफ्टिंग का, आर्मी अब यूएस आर्मी की शिफ्टिंग का जो प्रोसेस है वो उन्होंने कंप्लीट करना है। और उसके बाद जो है ये काबुल का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो भी तालिबान के कब्ज़े में मुकम्मल तौर पे आ जाएगा, क्योंकि ये बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट है तालिबान का अमेरिका के साथ। इसलिए किसी किस्म की इंटरफेरेंस तालिबान की एयरपोर्ट पे नहीं है। और एयरपोर्ट पे हर किस्म की जो सिविलियन जो फ़्लाइट्स हैं वो बंद हैं, सिवाय यूएस एरोप्लेन के जो यूएस एयर फोर्स के जो प्लेन्स हैं वही लैंड भी करते हैं और टेक ऑफ भी करते हैं। तो ये सूरत हाल तो यहाँ तक थी। अब नाज़रीन, मैंने बताना आपको ये है कि तालिबान
जो 1999 से पहले, जब इन्होंने 1996 में फर्स्ट टाइम अफ़गानिस्तान में इक़्तिदार संभाला था, अब उन तालिबान में और इन तालिबान में बहुत फ़र्क है। क्यों कि एक 20 साल 21 साल तक तो इन्होंने अमेरिका के साथ जंग लड़ी है। अब ये सिनेरियो मुकम्मल तौर पे चेंज हो चुका है। अब वो लोग जो पहले कहीं तालिबान में होते थे वो अब नज़र नहीं आते। अब ये तालिबान जो हैं आजकल के तकाज़ों को, 21 सेंचुरी के जो हालात हैं उनको ये समझते हैं और ये उनके मुताबिक अपने मुल्क को चलाना चाहते हैं। और अब इनकी ये कोशिश है कि ये अमेरिका से, वेस्ट से और बाकी दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं उनसे ये ताउन करके चलना चाहते हैं। गो के पूरी दुनिया को ये तशवीश है कि तालिबान जो है यहाँ पे पता नहीं कौन सा निज़ाम ले आएंगे, यहाँ पे दहशत गर्दी शुरू हो जाएगी, यहाँ पे अफरा तफरी शुरू हो जाएगी। लेकिन तालिबान के जितने भी नुमाइंदे हैं उन्होंने सब ने ये कहा है कि ऐसा नहीं होगा। अब आपको एक बात ये भी मैं आपको बता दूं कि मुल्ला बिरादरान 20 साल तक कतर के शहर दोहा में मौजूद थे, वो भी अपने वतन अफ़गानिस्तान में वापस आ चुके हैं। ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बाकायदा, जो कि नुमाइंदा है तालिबान का, उसने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और हर तरीके के ख़दशात जो दुनिया को हैं वो दूर करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि उसकी सरज़मीन अफ़गानिस्तान दहशत गर्दी के लिए कभी भी इस्तेमाल फ्यूचर में नहीं होगा और जितने भी हमसाए ममालिक हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात उस्तवार किए जाएंगे। कभी भी उनकी सरज़मीन से जो नेबर कंट्रीज़ हैं उन पे अटैक नहीं किया जाएगा। तमाम तरह से तालिबान के नुमाइंदगान ने ये यकीन दहानी करा दी है, लेकिन अभी तक दुनिया के जितने भी कंट्रीज़ हैं वो तालिबान को हकूमत में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने आपको पहले भी बताया था, रशिया और चाइना ने कुछ ऐसा शो किया है कि वो हो सकता है कि फ्यूचर में तालिबान की हुकूमत को एक्सेप्ट कर लें, लेकिन बाकी दुनिया जो है वो एक्सेप्ट करने से अभी तक गुरेज़ा हैं, अवॉइड कर रही है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तालिबान को अफ़गानिस्तान में मौका देना चाहिए हुक्मरानी का। क्यों कि अगर वो किसी किस्म की कोई ख़राबी करते हैं तो अमेरिका और नेटो की जो फोर्सेस हैं वो तो दुनिया में हैं, वो तो किसी वक्त भी दोबारा भेजी जा सकती हैं और एक्शन लिया जा सकता है। और जहाँ तक ह्यूमन राइट्स की बात है, बार बार तालिबान ये बात कह रहे हैं कि औरतों को हर तरीके से आज़ादी देंगे, औरतों को एजुकेशन के लिए हम हर तरह से फैसिलिटेट करेंगे, उनको ऑफिस में जाने के लिए हर तरीके से आज़ादी होगी और ह्यूमन राइट्स का पूरे तरीके से ख्याल रखा जाएगा। और दुनिया को ज़्यादातर जो तशवीश है वो यही है कि ह्यूमन राइट्स जो है वो पामाल नहीं होने चाहिए। लेकिन अब लगता ये है कि तालिबान उस तरह से हुकूमत नहीं करेंगे जिस तरह से पिछले 20 साल पहले जब इनकी हुकूमत फ़र्स्ट टाइम बने थी तब इन्होंने हुक्मरानी की थी। तब भी मैंने आपको एक पिछली अपनी वीडियो में मिसाल दी थी कि ऐसी बात नहीं थी, तब भी हुक्मरानी को इतनी ख़राब नहीं थी। वो बात सिर्फ शरीयत की करते हैं और वो कोई सख्ती, वो कोई ये नहीं कहते कि हम जो है जुल्म व तशद्दुद करेंगे या यहाँ पे खून की नदियाँ बहा देंगे, ऐसा कभी भी नहीं करेंगे वो। इसलिए तालिबान को मौका देना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका मुल्क है, उनको इतनी आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपने मुल्क को अपने हिसाब से चलाएं। और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह
کہ افغانستان میں آنے والے وقت میں جو صورتحال ہے وہ بہتر ہو جائے گی، کیونکہ طالبان اب مختلف گروپس کے جو لوگ ہیں، جیسے عبداللہ ہے، اس سے بھی ملاقات ہوئی ہے طالبان کی، اسی طرح سے حامد کرزئی ہے، اس سے بھی ملاقات ہوئی ہے، گل بدین حکمت یار ہے، اس سے بھی انس حقانی جو ایک طالب ہے اس کی ملاقات ہو چکی ہے۔ تو اس طرح بہتری کی صورت جو ہے وہ بنتی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں جو صورتحال ہے افغانستان میں بہت بہتر ہو جائے گی۔ اسکول کھل چکے ہیں، یونیورسٹیز کھل چکی ہیں، آفیسز کھل گئے ہیں، روڈز پہ کابل میں دیکھ لیں ٹریفک نظر آتی ہے، لوگ گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں، بازار کھلے ہوئے ہیں، لوگ شاپنگ کر رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں۔ اس لیے مجھے یوں لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں افغانستان کی جو صورتحال ہے وہ بہتر سے بہتر ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو ناظرین میں یہیں پہ ختم کرتا ہوں، اور جو ہی کوئی افغانستان کے بارے میں کوئی نئی خبر آتی ہے وہ خبر فوراً میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو اس ویڈیو سے، کیونکہ یہ ویڈیو ہمیشہ میں بناتا ہوں کینیڈا کے شہر اوٹوا سے، مجھے اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔